नमस्कार दोस्तों, आपके अपने पीके एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए आज 15 जनरल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाना, जो हमारे इस वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। देखिए दोस्तों, सवाल पूछा गया कि मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, ऑक्सीजन। कौन सा है? ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व होता है वो होता है ऑक्सीजन। ठीक है मित्रों, अगर पूछा जाए कि ऑक्सीजन का सिंबल क्या है तो ऑक्सीजन का सिंबल होगा ओ। क्या होगा? ओ। ठीक है मित्रों, और अगर पूछा जाए कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कौन सा है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होगा वो होगा 8। क्या होगा? 8। ठीक है मित्रों, तो जो मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है वो हमने बताया है कि ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। देखिए दोस्तों, सवाल पूछा गया है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रमस्तिष्क। कौन सा होगा? प्रमस्तिष्क। देखिए दोस्तों, इसका एक अन्य नाम भी है जिसका जो नाम है सेरेब्रम। मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क का एक अन्य नाम है जो नाम है सेरेब्रम। क्या है? सेरेब्रम। सेरेब्रम। ठीक है दोस्तों, और देखिए हमने बताया कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है वो है प्रमस्तिष्क। ठीक है दोस्तों, और इसमें से एक सवाल और भी बनता है, अगर पूछा जाए कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो मस्तिष्क का वजन होता है 300 से 400 ग्राम। कितना होता है? 300 से 400 ग्राम। ठीक है दोस्तों, और इसमें से एक सवाल और भी बनता है कि अगर पूछा जाए कि मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीस ग्रंथि, वो हमारे शरीर के कौन से अंग में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है मस्तिष्क में। कहाँ पाई जाती है? जो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीस ग्रंथि, वो हमारे शरीर के मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मतलब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। सवाल पूछा गया है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यकृत। क्या होगा? यकृत। ठीक है ना, इसे हम लीवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है वो क्या है? लीवर है। कौन सा है? लीवर है। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों, इसमें बताया गया है कि शरीर के जो लीवर होता है वो शरीर का अंदर का होता है, और पूछा जाए कि शरीर के बाहर का, मानव के शरीर के बाहर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो वो होगा जो तवसा। क्या होगी? तवसा। ये मानव शरीर के बाहर का सबसे बड़ा अंग है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मनुष्य के शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है। सवाल पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, टांग में। जो देखिए मनुष्य मनुष्य की जो टीबिया नामक हड्डी होती है वो टीबिया नामक इस मनुष्य के टांग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? टांग में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला सवाल। अगला सवाल हमारा ये है कि मानव रक्त का पीएच कितना होता है। सवाल पूछा गया है कि मानव रक्त का पीएच कितना होता है, तो जो मानव रक्त का पीएच होता है वो होता है 7.4। कितना होगा? 7.4। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, पूछा गया कि मानव रक्त का पीएच कितना होता है, तो इसका सही होगा 7.4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, अब देखिए पीएच, अगर पीएच की फुल फॉर्म पूछे तो होगी पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होगी? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, ये होगी पीएच की फुल फॉर्म। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल। देखिए मेरा अगला सवाल हमारा है कि मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं, तो मानव शरीर का जो रक्त बैंक है वो कहते हैं पहलिया को। किसे कहेंगे? पलिया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा ए, पलिया। क्या होगा? पलिया। अब पलिया को हम तिल्ली भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? तिल्ली। ठीक है दोस्तों, मानव शरीर का रक्त बैंक, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं?
तो बोलते हैं पलिया को, जिससे हम हिंदी में कहते हैं तिल्ली। ठीक है मित्रों। अब देखिए अगला सवाल। देखिए दोस्तों अगला सवाल पूछा कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। देखिए दोस्तों सवाल ये पूछा गया है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो हमारे शरीर में जल की जो मात्रा होती है वो होगी 80%। कितनी होगी? 80%। ठीक है दोस्तों, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 80%। ठीक है दोस्तों। अब इसमें से पूछा जाए कि जल का रासायनिक सूत्र, जल का रासायनिक सूत्र, तो जल का रासायनिक सूत्र होगा H2O। क्या होगा? H2O, ये होगा जल का रासायनिक सूत्र। तो हमने बता दिया कि मानव में जो जल की मात्रा होती है वो होती है 80%। कितनी होगी? 80%। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे। अगला सवाल हमारा है कि मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है। मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? तो देखिए दोस्तों, जो मनुष्य के शरीर में पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, जो मनुष्य के शरीर में पाचन होता है वो पाचन छोटे आंत में होगा। ठीक है ना। देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है। मनुष्य के शरीर में जो पित्त होता है वो कहाँ उत्पन्न होगा। तो जो पित्त होता है वो होगा यकृत में उत्पन्न, ऑप्शन सी। ठीक है ना। जो मनुष्य के शरीर में पित्त होता है वो पित्त होगा यकृत यानी लीवर से। कहाँ पर होगा? लीवर से उत्पन्न होगा। देखिए दोस्तों, पित्त पित्त होता है वो हमारे शरीर में खाना पचाने का कार्य करता है। क्या करता है? जो पित्त होता है वो हमारे शरीर में खाना पचाने का कार्य करता है। और जो पित्त होता है वो उत्पन्न कहाँ से होता है? लीवर से होता है। कहाँ से होता है? पित्त लीवर से उत्पन्न होता है। और पित्त का जो कार्य रहता है वो हमारे शरीर में खाना पचाने का कार्य रहता है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला सवाल। अगला सवाल हमारा है कि मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है। मनुष्य के शरीर में जो लाल रक्त का लाल रक्त कण का निर्माण होता है वो कहाँ से होता है। ठीक है ना। यानी लाल खून कण का निर्माण कहाँ से होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थि मज्जा से। कहाँ उससे होता है? अस्थि मज्जा से। मनुष्य के शरीर में जो लाल रक्त कण का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा से होता है। कहाँ से होता है? अस्थि मज्जा से, जिसे हम बोन मेरो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा को क्या बोलेंगे? बोन बोन मेरो। ठीक है ना दोस्तों, अस्थि मज्जा को हम बोन मेरो भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मनुष्य के शरीर में लाल रंग लाल रक्त कण का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा से होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कि शॉट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है। देखिए सवाल ये पूछा गया है कि अगर हमारे शरीर में शॉट लग जाए और शॉट लगने पर जो खून जमा होता है वो खून किस प्रोटीन के द्वारा जमा होता है। क्या सवाल पूछा गया है कि शॉट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है। तो हमारे शॉट लगने पर जो खून जमता है वो किस प्रोटीन के द्वारा जमता है। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फाइब्रोनोजन। किसके द्वारा? फाइब्रोनोजन के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जब वो चोट लगती है तो वो जो खून जम जाता है वो खून फाइब्रोनोजन के द्वारा जम जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है। सवाल क्या पूछा गया है कि जो भोजन का पाचन होता है वो मनुष्य के किस अंग के द्वारा प्रारंभ होता है, यानी पहले कौन से अंग से प्रारंभ होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मुंह से। कहाँ से होगा? मुंह से। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए मतलब अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की आंख कितने परत से मिलकर बना होता है। पूछा गया कि मनुष्य की जो आंख होती है वो आंख कितने परत से बनकर बना होता है। परत यानी परत को हम लेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। मनुष्य की आंख कितने परत से मिलकर बना होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 3। मनुष्य की जो आंख होती है वो 3 परत से मिलकर बना होता है। कितने परत से? 3 परत से। तो देखिए हम 3 परत के नाम बता देते हैं कि जो सबसे ऊपर वाली परत होती है वो होती है आउटर लेयर। कौन सी होती है? आउटर लेयर। ठीक है ना। आउटर लेयर। ठीक है दोस्तों। और जो नेक्स्ट होती है 20 वाली, ठीक है ना, वो होती है क्रोइड। कौन सी होती है? क्रोइड। ठीक है ना दोस्तों।
और जो सबसे नीचे वाली होती है वो होती है रेटिना। कौन सी होती है? रेटिना। ठीक है मित्रों, तो समझ में आ गया कि जो मनुष्य की आंख कितने परत से मिलकर बनी होती है? तीन से। जो तीन परत होती है, सबसे जो ऊपर होती है वो आउटर लेयर होती है। कौन सी होती है? आउटर लेयर। और जो बीच वाली होती है उसे हम कहेंगे क्रोइड। क्या कहेंगे? क्रोइड। और जो सबसे नीचे होती है वो होती है रेटिना। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? कौन सा रंग में प्रकाश का संश्लेषण सबसे अधिक होता है? तो जो हमारा रेड कलर है, लाल रंग है, उस लाल रंग में प्रकाश का संश्लेषण सबसे अधिक होगा। किसमें होगा? ऑप्शन ए, लाल रंग में। ठीक है ना, लाल रंग में प्रकाश का संश्लेषण सबसे अधिक होता है। ठीक है मित्रों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मनुष्य के कानों में कितनी हड्डियां होती है? देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनना कि मनुष्य के जो कान होते हैं उस कानों में कितनी हड्डियां होती है। तो हमारा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 6 हड्डियां। कितनी होती है? 6। और एक और सवाल है कि अगर पूछा जाए कि मनुष्य के एक कान में कितनी हड्डियां होती है, अगर पूछा जाए कि एक कान में कितनी हड्डियां होती है, तो एक कान में 3 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 3 हड्डियां, क्योंकि दोनों कानों के मिलाकर 6 हड्डी है। और अगर पूछा जाए एक का, तो हमें 3 बताना है। कितना बताना है? 3 बताना है। और अगर दोनों का पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर सब बताना है। ऑप्शन उत्तर सब बताना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वो 3 हड्डियां कौन सी है। तो हम बताएंगे कि कानों में जो हड्डियां पाई जाती है 3, तो पहली होगी वो होगी, उसका नाम है इनकस। क्या नाम है? इनकस। ठीक है दोस्तों, और जो दूसरी है उसका नाम है मालेयस। मालेयस क्या है? फालेयस। ठीक है दोस्तों, और जो तीसरी है स्टेप्स। कौन सी है? स्टेप्स। ठीक है ना दोस्तों, जो मनुष्य के कानों में कितनी हड्डियां होती है? 100 होती है। और एक का पूछा जाए 3, और 3 ही अलग अलग है। जैसे एक का नाम है इनकस, दूसरे का नाम है वालेयस, और तीसरी का नाम है स्टेप्स। ठीक है दोस्तों, और इसमें से एक और सवाल बनता है कि अगर पूछा जाए कि हमारे बॉडी में सबसे बोन हड्डी बोन सॉरी हमारे बॉडी में सबसे छोटा बोन यानी हड्डी को नहीं होती है स्टेप, जो हमारे, हाँ देखिए दोस्तों, क्या पूछा गया था कि जो हमारे शरीर में सबसे छोटी बोन होती है वो स्टेप्स होती है, जो हमारे कानों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कानों में पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में जो सबसे छोटी बोन होती है वो होती है स्टेप्स। कौन से? तो अभी मैंने बताया जो स्टेप्स के बारे में, वो हमारे मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है जो कानों में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? कानों में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हमारा इतने क्वेश्चन होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और हम पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाइए, जो हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।